चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए मिसाल है। खासकर पिछले 3 दशक में चीन काफी तेजी से विश्व पटल पर उभरा। इसी का नतीजा है कि चीन पिछले 40 वर्षों में 80 करोड़ लोगों को $1.90 प्रतिदिन से नीचे की आय स्तर से ऊपर उठाने में कामयाब रहा। लेकिन 2022 की शुरुआत से चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। चीन से आने वाली खबरों में मुख्य रूप से 4 ऐसी हैं जो ये संकेत दे रही हैं कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार 10 महीनों से चीन की प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही हैं और ये हाल ऐसे समय में है जब चीन की सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को संभालने के लिए कई कदम उठा रही है। बता दें कि चीन में रियल एस्टेट सेक्टर में गड़बड़ी की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब सरकार ने रियल एस्टेट कंपनियों की कर्ज पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नियम बनाए थे। इन्हें 3 रेल लाइसेंस के नाम से जाना जाता है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड इन नियमों के टेस्ट में फेल हो गई। नतीजा ये हुआ कि एवरग्रैंड को और कर्ज जुटाने में मुश्किल होने लगी और उसका विशाल निर्माण साम्राज्य ठहर सा गया। एवरग्रैंड चीन के लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो चीन के उस रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी मछली है। बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी चीन के जीडीपी में 12% है। इसलिए एवरग्रैंड अगर दिवालिया हुई तो उसका असर पूरे चीन की अर्थव्यवस्था पर होना तय है, क्योंकि इससे सीमेंट, स्टील, सैनिटरी वेयर और कई दूसरे उद्योगों पर भी असर पड़ेगा। चीन से दूसरी खबर वहां बिजली उत्पादन से जुड़ी हुई है। चीन कोयले की कमी से बुरी तरह से जूझ रहा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि चीन के औद्योगिक इलाकों में घंटों बिजली गुल रहती है। बिजली के कारण चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन से जो सबसे बड़ी खबर है वो है बैंक बदहाली की कगार पर है। चीन के छोटे बैंक दिवालिया हो रहे हैं। यदि वे बैंक दिवालिया हुए तो चीन में एक भयावह आर्थिक अराजकता फैल जाएगी। इसे रोकना सरकार के बूते से भी बाहर होगा। यहाँ तक कि चीन के बड़े बैंकों के लिए भी आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि चीन ने अरबों डॉलर का कर्ज ऐसे एशियाई और अफ्रीकी देशों को दिया है जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। ये सारी परिस्थितियां यही संकेत कर रही हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में जो मुश्किल है वो लंबे समय के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसका असर कई देशों पर भी पड़ेगा।